एक दिन स्टेशन में मैंने एक कूली से पूछा, भाई ये सामान प्लेटफॉर्म तक ले जाओगे? बोला ले जाऊंगा पर 200 रुपए लगेंगे। आखिर इतना सामान भी तो है, बैग वैग झोला वोला सूटकेस सब। मैं मान गया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। एंड में मैंने उसे 100 रुपए दिए। ये देख के उसने गुस्से से कहा, सर 200 रुपए मांगे थे। मैंने कहा, भाई तुमने तो सिर्फ आधा सामान उठाया, बैग झोला सूटकेस, पर वैग वोला और वुडकेस तो लाए ही नहीं। उस दिन से उसने ग्रामर सीखना शुरू कर दिया। और इसी बात पे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों कुछ वर्ड्स हमेशा जोड़ी में आते हैं? क्या इनसे कोई लैंग्वेज के HR डिपार्टमेंट ने कह दिया कि कपल में आओ वरना कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा? हिंदी तो वर्ड कपल्स की माँ लगती है। यहाँ हर इमोशन का एक राइमिंग डबल मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स है, उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, इधर उधर, रोटी शोटी, धक्का मुक्का, टेढ़ा मेढ़ा, रोना धोना, लफड़ा शफड़ा, छोटी मोटी, रंग बिरंग। और सबसे जबरदस्त पार्ट, अगर आप इनका एक हाफ हटा दो तो पूरा इमोशन कोलैप्स हो जाएगा। कभी सोचा है अगर इन पेयर्स में से एक चला जाए तो क्या होगा? देखिए कुछ लाइव लैंग्वेज इमरजेंसीज। क्या अनाप बक रहे हो? लगता है जैसे आदमी बोलते बोलते बेचैन हो गया। बिना शनाब डायलॉग अधूरा लगता है, जैसे समोसा बिना आलू के। सब उल्टा हो गया। एक नॉर्मल सा सेंटेंस लगता है, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब केओटिक परफेक्शन। रोटी खा ली क्या? एक डाइटरी टोन। रोटी छोटी खाए कि नहीं? माँ का प्यार वाला टोन। मत रो, एक इमोशनल टोन। रोना धोना बंद करो, मतलब डेली सोप लेवल वाला ड्रामा। और सोचिए, अगर कोई बक बक मत करो कहने की जगह बक मत करो कहे तो आपको कैसा लगेगा? लैंग्वेज भी शादी की तरह है, एक अकेला अधूरा, पर जब दो मिलते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो देसी बात होगी, बट नहीं, अंग्रेजी भी फुल कपल गोल्स है। एग्जाम्पल्स, टॉपसी टर्वी मतलब सब उलट पुलट, होकस फोकस, ये वर्ड ज्यादातर मैजिशियंस यूज करते हैं जादू दिखाते वक्त। विशी वॉशी मतलब कमजोर या अनिर्णयशील। फॉर एग्जाम्पल, उसका जवाब विशी वॉशी था, कॉन्फिडेंट नहीं। निटी ग्रिटी मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात। फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो इंट्रो, निटी ग्रिटी पे आते हैं। हिगल्डी पिगल्डी मतलब अस्त व्यस्त, गड़बड़। फॉर एग्जाम्पल, सब हिगल्डी पिगल्डी हो रहा है। मम्बो जम्बो मतलब उल्टी सीधी या कठिन बातें। एग्जाम्पल, ये टेक्निकल मम्बो जम्बो समझ नहीं आता। हेल्टर स्केल्टर मतलब अस्फुट या गैर व्यवस्थित तरीके से, जैसे सब लोग हेल्टर स्केल्टर भाग रहे थे। डिली डैली अर्थात टाल मटोल करना, समय बर्बाद, जिसका उदाहरण है डिली डैली मत करो, डिसाइड करो। लगता है कि इंग्लिश बनाने वाले बोर हो गए थे सिंगल वर्ड से। भारत के हर कोने में लिंग्विस्टिक जुगलबंदी छुपी है। बंगाली, असमीज, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एक्सेट्रा। जापानीज में इस यूसेज को कहते हैं रीडुप्लीकेशन, और उनके लिए ये ग्रामर का हिस्सा है। कुछ जापानीज एग्जाम्पल्स है, डोकी डोकी मतलब फास्ट हार्ट बीट, कीरा कीरा मतलब ग्लिटरी, वाकू वाकू मतलब एक्साइटेड, और पिका पिका मतलब शाइनी, यस पिकाचू जैसे। जापान में इमोशंस भी साउंड इफेक्ट्स के साथ मिलते हैं। डोकी डोकी बोलते ही दिल लिटरली धड़क जाता है, और ये सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। फ्रेंच में फ्रू फ्रू मतलब फैंसी डेकोरेशन, स्वाहिली में पोले पोले मतलब स्लोली, टैगलॉग में हेलो हालो मतलब मिक्सचर एंड डिजर्ट भी। हर कल्चर ने एक ही बात समझी, अगर एक वर्ड अच्छा लगता है तो उसे 2 बार बोलने में क्या जाता है। और कुछ वर्ड्स तो इतने इंसेपरेबल होते हैं कि ब्रेकअप करना भी ग्रामर एरर बन सकता है। सोच के देखिए, इन सब उल्टा पुल्टा टॉपसी टर्वी वर्ड्स में एक अजीब सा रिदम है, जैसे लैंग्वेज भी हम जैसे इंसान हो, जो एक से कंप्लीट नहीं होता। हर वर्ड को अपना पार्टनर चाहिए, इमोशन को एको करने के लिए, मीनिंग को म्यूजिकल बनाने के लिए। और शायद इसीलिए हम सब भी सिर्फ मैं नहीं होते, थोड़ा हमशम भी होते हैं। तो अगली बार अगर कोई मस्ती वस्ती या झगड़ा वगड़ा करे, याद रखना ये सिर्फ ग्रामर नहीं, एक छोटी सी लव स्टोरी है। आपके स्टेट के फनी वर्ड कपल्स कौन से हैं? कमेंट में लिखें। हर वर्ड का एक सोलमेट होता है, बस राइम और रिदम मिलनी चाहिए, फिर तो उन्हें शेक्सपियर भी शायद ही जुदा कर पाए।